नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ टुडे। 6 मई की रात तकरीबन 1 बजे भारत सरकार के निर्देश पे भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के सैन्य ठिकानों पे या यूं कहें कि आतंकवादियों के ठिकानों पे जो हमला किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया और उसमें जो जवाबी कार्रवाई की गई, जो आतंकी मारे गए, उस पे भारतीय सेना के पूर्व सैनिक खास से उत्साहित हैं। हमने पूर्व सैनिकों से बात की। सैनिक कल्याण और पुनर्वास केंद्र के विंग कमांडर आलोक सक्सेना से भी हमने बात कराई। चलिए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बातें कही। उसकी जितनी सराहना करी जाए उतनी कम है। और ये जब होता है जब हमारे देश का जो दृढ़ संकल्प है, जो मोदी जी की जो डिटरमाइंड लीडरशिप है और उससे जो फौज को जो बल मिलता है और उस बल के कारण इस तरह के परिणाम हमारे सामने आते हैं। आज रात को 1 बजे के करीब जो 9 ठिकानों पे जो हमने हमला करा है और वो भी हमारी मिसाइल्स के थ्रू हमने हमला करा। हमारे जो राफेल जहाज हैं वो हमारे मिसाइल्स को लेके उड़े और खूबी की बात यह है कि पूरा सरप्राइज़ था। सब लोगों के दिमाग में ये था कि आज जो है हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है, जिसको हम ब्लैकआउट मेजर्स बोलते हैं। ब्लैकआउट मेजर्स किस लिए होते हैं कि जब कभी भी युद्ध का दौरान हमारे देश के ऊपर कोई हवाई आक्रमण करता है और कोई जहाज अगर आ रहा होता है तो उसके लिए हमारे को रात को ब्लैकआउट मेजर लेने पड़ते हैं, जिससे कि कोई भी लाइट दिखाई ना दे, जिससे कि वो हमारे टारगेट को आराम से देख पाए। जैसे कि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे हमारा गोरखपुर में एयरफोर्स स्टेशन है या हमारा कोई टेलीफोन एक्सचेंज है या कोई ब्रिज है, तो ये पूरे हम इसको ब्लैकआउट कर देते हैं रात को, जो कि आज एक्सरसाइज होगी। तो पाकिस्तान वाले तो ये सोच रहे थे कि ये आज तो पहले तो ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे कुछ आक्रमण करने का। लेकिन थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने एक दृढ़ लिया था कि हमारे को इनको ढूंढ करके इनको चुन के मारना है। और मोदी जी ने एक सभा में बोला भी था कि हमारा जो अटैक है वो अकल्पनिक होगा, और वही हमने कर दिखाया है। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिससे हर भारतीय का सीना जो है चौड़ा हो गया है। और क्योंकि पहलगांव में जिस हिसाब से इन्होंने आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा, जिनकी नई शादी हुई थी, एक नेवल ऑफिसर थे, उनकी 1 महीना शादी को हुआ था, उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। एक और हमारे कानपुर के थे शुभम, उनकी भी 1 महीना हुए थे शादी को, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। कई वाइफ्स के जो माता पिता के बच्चों को उन्होंने जो है चुन के हिंदू का नाम पता करके, उनका धर्म पता करके उनको मारा। तो ये बहुत ही पूरे देश का जो है वो खून जो है खौल रहा था करीब 15 दिन से, और आज हमने उसको पूरा इल्ज़ाम दे दिया है। और दूसरा जो वहाँ का जो मसूद अज़हर है, उसके करीब 14 परिवार के लोग मारे गए हैं। और वो ये टीवी में आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये इससे अच्छा होता है कि मैं भी मर जाता, क्योंकि उसकी बहन, उसके भतीजे और कई लोग परिवार के मारे गए हैं। तो जब वो हमारे देश में आकर के इस तरह के आक्रमण करता है, तब उसको याद नहीं आती कि मैं भी मर जाता। तो साहब, मैं तो यही बोलूँगा कि आज बहुत ही हमारा सीना जो है हमारे देश की तीनों सेनाओं ने बहुत ही चौड़ा कर दिया है, और जिसके लिए मैं विंग कमांडर सक्सेना, जिला सैनिक अधिकारी, समस्त हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, कैप्टन त्रिपाठी जी, हमारे कैप्टन साहब, ठीक है, सब की तरफ से मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ हमारी सेनाओं को, जिन्होंने हमारा जो है हमारा जो सीना जो है एकदम चौड़ा कर दिया। धन्यवाद। एक चीज़ और है कि इस तरह की जो ब्लैकआउट वाली कंडीशन है या फिर जो है कि मॉकड्रिल जो हो जा रहा है सुरक्षा को लेकर, पहले कितनी बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं? पहले जो है 71 में जो युद्ध हुआ था जी, 71 के टाइम में ये इसकी एक्सरसाइज हुई होगी, डेफिनेटली हुई थी, है ना? मैं था सर। हाँ, तब थे आप। हाँ। हाँ, तो 71 में जो है जब ये युद्ध हुआ था,
उसके बाद और से 65 वाले में भी हुआ है। 65 वाले में। अच्छा, जो आप बोलेंगे कारगिल में क्यों नहीं हुआ, तो कारगिल जो था लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट था, लिमिटेड वार थी वो, और ये उसी एरिया में थी, पूरे देश में नहीं फैली थी, तो इसलिए उस टाइम में नहीं हुआ था इस एरिया में। बाकी ये 71 में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य मैंने आपको बताया कि जब जहाज का स्ट्राइक आ रही होती है, तो जहाज आक्रमण करने के लिए आ रहा होता है, उस शहर के अंदर हमको ब्लैकआउट मेजर्स करने पड़ते हैं, अंधेरा करना पड़ता है, जिससे एयर स्ट्राइक, जिससे कि सायरन बजता है। तो सायरन 2-3 तरीके के होते हैं कि एक जो है वेलिंग साउंड होती है, जिससे कि पता लगता है स्ट्राइक आ गई, और उसके बाद जब क्लियर हो जाता है तो उसकी एक अलग साउंड आती है। और उससे ये है कि एक तरीका तो ये है कि इसका जो मेन स्विच है वो ऑफ कर दो, ठीक है ना, जहाँ से हमारी मेन सप्लाई आती है। लोगों को भी जागरूक करना होता है कि कोई इन्वर्टर से या कोई टॉर्च से या लाइट ना जलाएं, क्योंकि जहाज से अगर उसको पता लग गया कि यहाँ पे सपोज ये आबादी है, या जो ब्रिज आता है कौन से पनियावा ब्रिज, ठीक है ना, अगर उसको तोड़ दिया तो आप समझ लो कि आप हम